कानपुर के बाहर से आए हुए हैं, वो हमारे मंडल में आए हुए हैं। देख रहे हैं सीधे तस्वीरें हम कानपुर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आ रही हैं और बाबा साहेब और मान्यवर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करती हुई सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आज 70वां जन्मदिन है, उसी को लेकर के देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हम कानपुर से दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से वार काउंसिल के प्रत्याशी यानी कि श्री राम गौतम जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं वार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी श्री राम गौतम जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मान्यवर साहब कांसी राम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और देख सकते हैं बाबा साहेब की यहाँ पर बहन यहाँ पर पहुंचे हुए देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कानपुर से। और देख सकते हैं और इस जन कल्याणकारी समारोह के इस शुभ अवसर पर इस कानपुर मंडल के मंडल स्तरीय कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम पूरी दुनिया में मानवता शांतिमय का संदेश देने वाले महाकाव्य बुद्ध जी को नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ इस देश में आरक्षण के जनक पूर्वी राजा छत्रपति साहू जी महाराज को। साथ ही नमन करता हूँ साथियों इस देश में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले वाली सैनिक समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को। साथ ही नमन करता हूँ संत गाडगे महाराज को। साथ ही नमन करता हूँ नारायण गुरु साहब को, पेरियार साहब को। साथ ही इस कार्यक्रम में मैं नमन करता हूँ करोड़ों करोड़ों दल तो सोचतो हर पंचकों के मसीहा इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में नमन करता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन महापुरुषों के सपने को साकार करने में, उनके कारवां को मंजिल तक पहुंचाने में समर्पित किया। ऐसे त्याग और बलिदान के प्रतीक वाम से बीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब को नमन करता हूँ। साथ ही इस आज हम लोग बड़े धूमधाम से अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। हम इस मौके पर ये कहना चाहेंगे कि बहना आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। इसी के साथ मैं उनको दीर्घायु की कामना करता हूँ और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं बहुत ही पूर्व में विधान परिषद के सदस्य रहे और वर्तमान में कानपुर और बनारस मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी बड़े भाई बहुत ही सम्मानित डॉक्टर विजय प्रताप साहब। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है कानपुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी सम्मानित बीआर हरवाल साहब। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही सीनियर वरिष्ठ साथी कानपुर मंडल के प्रभारी सम्मानित नरेंद्र कुशवाहा जी। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है सम्मानित संचालक महोदय कानपुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी अनिल पाल साहब। सम्मानित कानपुर मंडल के मुस्लिम भाईचारा के मंडल संयोजक सम्मानित आसिफ भाई। साथ ही मंच पर उपस्थित है सम्मानित मंडल प्रभारी रामनारायण निषाद जी। साथ ही मंच पर उपस्थित है सम्मानित पूर्व मंत्री अशोक कालिया जी एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे 6 जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी एवं छोटे बड़े पदाधिकारी और इस जन कल्याणकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से कानपुर में मनाया जा रहा है। इसमें उपस्थित सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्तागण, शुभचिंतक, समर्थक, माताओं, बहनें, बीबी, आपके साथी और साथियों वाम सेट के साथी मीडिया बंधुओं सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, जय हिंद करता हूँ साथियों। क्योंकि साथियों ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है ये हमें इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृत आती है और जागृत से सोच आती है और सोच से ताकत आती है और ताकत से शक्ति आती है और साथियों शक्ति से ही शासक बनता है और साथियों जिस कौम का शासक बनता है
फिर उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता है। जिस कौम का शासक होता है साथियों, वही शासन करता है और साथियों उस कौम का भला होता है साथियों। इसलिए हमारे लोगों को इतिहास जानना बहुत जरूरी है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और ना बढ़ा है। कुछ लोगों ने कहा है साथियों, अगर किसी समाज को खत्म करना हो तो उनका इतिहास मिटा दो, वो कौम और समाज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इसलिए साथियों हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने जब इस उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने महापुरुषों के इतिहास को जिंदा करने का काम किया। महापुरुषों के नाम पर लखनऊ और नोएडा में बड़े बड़े स्मारक बनवाने का काम किया। तो साथियों हमारा आपसे कहना है कि इतिहास को भूलना नहीं है। आज हम लोग इस कार्यक्रम में आदरणीय बहन कुमारी मालती जी के संघर्षों को जरूर गंभीरता से सुनना है, क्योंकि साथियों वक्तागार तो बहुत है, लेकिन मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा कब दिया? क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में ही हमें जानकारी होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब ने इस्तीफा 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से देने का काम किया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ किसकी सरकार थी। जो हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं जब वो हमारे महापुरुषों की फोटो लेकर के आते हैं, जब वो हमारे बीच में हमारे गांव गली में आते हैं, हमारे महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं और संविधान आरक्षण बचाने की बात करते हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं, तो हम लोग गुमराह हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ परम पूज्य बाबा साहब ने जब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम किया था तो किसी और की नहीं, उन्हीं लोगों की सरकार थी जो लोकसभा के चुनाव में परम पूज्य बाबा साहब की फोटो सब जगह दिखा रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी साथियों। इसलिए हमारे लोगों को भूलना नहीं है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया, बताओ आप? क्योंकि साथियों परम पूज्य बाबा साहब हिंदू कोड बिल और जो ओबीसी के आरक्षण के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में ये व्यवस्था की थी, ये जो सरकार है ये पिछड़े वर्ग के लोगों को आयोग बना करके इनको भी आरक्षण देने का काम करे, लेकिन आयोग नहीं बनाता। मैं बताना चाहता हूँ इस मौके पर जो कहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब तो केवल दलितों के मसीहा थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ